आप में से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि क्राइम स्टोरी पढ़ाई जाए। आज मैं आपको हमारे गांव में हुए एक क्राइम को बताऊंगा स्टोरी की मदद से। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्राइम स्टोरी को हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन रहेगा हमारा, ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतर बने। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं और उनके भी वर्ड मीन्स लिखे हुए हैं ताकि पढ़ने में बुक आसान हो। और ये हमारी ई बुक्स हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अ परफेक्ट क्राइम। क्राइम का मतलब तो अपराध होता है, ठीक है, यानी कि कुछ भी ऐसे खून खराबा वाला काम हो गया, लूटपाट वाला काम हो गया, तो वो सारे के सारे क्राइम में आते हैं। परफेक्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि उचित, यानी कि बहुत ही अच्छा वाला, ठीक है। लेकिन ये एक फ्रेज की तरह काम करता है। अ परफेक्ट क्राइम मतलब ऐसा क्राइम जिसमें मुजरिम या जो भी अपराधी है वो पकड़ा ना गया हो या उसने बहुत सफाई से काम किया हो, तो उसके लिए भी यूज करते हैं अ परफेक्ट क्राइम। टिंग टोंग, तो ज़ाहिर सी बात है डोरबेल की आवाज़ है। द डोरबेल रैंग 5 टाइम्स, जो दरवाजे की घंटी होती है, रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग, बजी, 5 टाइम्स 5 बार बजी, कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार, लगातार 5 बार जो है दरवाजे की घंटी बजी। अ वुमन फाइनली ओपन्ड द डोर, एक महिला, फाइनली यानी कि आखिरकार, अंत में, ठीक है, ओपन खोला, द डोर दरवाजा खोला, तो 5 बार दरवाजे की घंटी हुई, फिर आखिरकार एक महिला ने दरवाजा जो है वो खोला। आउटसाइड, बाहर, स्टूड खड़ा था, अ डिलीवरी बॉय, एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। डिलीवरी बॉय वही जो पार्सल देने आते हैं आपको, तो वो खड़ा था। वियरिंग यानी कि पहने हुए, अ हेलमेट, एक हेलमेट पहने हुए, एंड और होल्डिंग अ पार्सल, और पकड़े हुए, अ पार्सल यानी कि एक जो पार्सल होता है उसको पकड़े हुए खड़ा था। इन हीज हैंड, अपने हाथ के अंदर एक पार्सल पकड़े हुए खड़ा था। तो सिंपल सी बात है कि कोई डिलीवरी बॉय है, वो देने आया होगा, तो वो 5 बार जो उसने डोरबेल बजाई। मैम यानी कि मैडम, व्हाई डिड यू टेक, यानी कि आपने जो है क्यों लिया, ठीक है। तो यू टेक आप लेते हो, पास्ट की बात हो रही है, डब्ल्यू एच वर्ड वाई लगा रखा है, तो आपने क्यों लिया, सो मच, इतना ज़्यादा, टाइम, समय क्यों लिया आपने, टू ओपन द डोर, खोलने के लिए, द डोर जो दरवाज़ा है उसको खोलने के लिए आपने इतना ज़्यादा टाइम क्यों लिया। तो सीधा सा क्वेश्चन जो है वो डिलीवरी बॉय ने पूछा। ही सैड, उसने कहा, इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली मतलब होता है कि ऐसे अधीर होकर के, जैसे कई होते हैं ना कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा है तो वो थोड़े ऐसे बेचैन टाइप के हो जाते हैं कि अरे यार खोलो ना दरवाज़ा, इतना टाइम क्यों लगा दिया। तो वैसे ही जो डिलीवरी बॉय है उसने ये इम्पेशेंटली कहा, ऐसे बेचैन होकर के कहा कि आपने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, इतना टाइम क्यों लगा दिया आपने दरवाज़ा खोलने में। आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ। आई हैव मैनी पार्सल्स, मेरे पास में क्या है, बहुत सारे पार्सल्स हैं। पार्सल्स वही पैकेज है मेरे पास में। टू डिलीवर, बांटने के लिए, देने के लिए, टुडे, आज, तो आज देने के लिए मेरे पास में बहुत सारे पार्सल है और मैं लेट हो रहा हूँ और आपने दरवाज़ा नहीं खोला। द वुमन यानी कि जो महिला है, रिप्लाइड पोलाइटली, उसने जवाब दिया, महिला ने जवाब दिया पोलाइटली, एकदम विनम्रता से उसने जवाब दिया। एक्चुअली, दरअसल, आई वॉज इन द वॉशरूम, मैं थी इन द वॉशरूम, वॉशरूम में थी मैं, एंड और देयर इज नो वन एल्स एट होम, ठीक है, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। इज नो वन एल्स यानी कि कोई और नहीं है, एट होम घर के ऊपर, तो घर के ऊपर कोई और नहीं है और मैं जो अकेली हूँ मैं वॉशरूम में थी। दैट्स वाई दोनों साथ में पढ़े जाते हैं, मतलब इसलिए। इट टुक टाइम यानी कि इट, ये जो है ये उस सिचुएशन को पूरे को बता रही है जिस चीज़ ने टाइम लगा दिया, तो इसमें टाइम लगा, फिर यानी कि इसने टाइम ले लिया फिर मेरा, कि मैं अकेली थी, मैं वॉशरूम में थी, तो टाइम लग गया मेरे को। द डिलीवरी बॉय, अब जो डिलीवरी बॉय है, पार्सल देने वाला जो लड़का है, पॉज्ड, ठीक है, तो पॉज का मतलब होता है कि ठहरना, रुकना, तो वो रुका। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए वो रुका, एंड और देन सेड, उसने उसके बाद में कहा, हेयर इज योर पार्सल, तो हेयर इज का यूज करते हैं हम कि ये लीजिए आपका पार्सल, ठीक है, तो ये लीजिए आप अपना पार्सल, तो इसलिए करते हैं हेयर इज योर मनी, ये लीजिए आपका पैसा, ठीक है, सिंपल फ्रेज है, तो ये लीजिए पार्सल। द वुमन आस्क्ड, और जो महिला है उसने पूछा, डू यू वांट द ओटीपी फॉर दिस डिलीवरी, डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं,
द ओटीपी के लिए किसी पर्टिकुलर ओटीपी की बात हो रही है। ओटीपी वही वन टाइम पासवर्ड फॉर दिस डिलीवरी, यानी कि जो डिलीवरी है इसके लिए क्या आपको ओटीपी चाहिए, क्योंकि आजकल तो ओटीपी बिना तो डिलीवरी होती नहीं है। मतलब जो भी कैश ऑन डिलीवरी की बात अलग है, लेकिन जो प्रीपेड डिलीवरी होती है उसमें ओटीपी का आजकल मैंडेटरी हो गया, कंपनियों ने कर दिया है सब। ही शुक हिज हेड, उसने क्या है, शेक मतलब हिलाना होता है, शुक। अब यहाँ पे शुक का यूज किया है तो मतलब ना के सेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है, कि नहीं चाहिए, ऐसे ना हिलाते हैं ना, नाड़ हिलाते हैं ना के लिए वैसे। तो ही शुक हिज हेड, उसने अपना जो सिर है वो ना में हिलाया, एंड और सैड कहा उसने, कामली शांत स्वर में कहा, नो मैम, नहीं मैडम, आई डोंट नीड द ओटीपी, मुझे जरूरत नहीं है ओटीपी की, आई एम वेरी थर्स्टी, तो मैं क्या हूँ, बहुत ही प्यासा हूँ, थर्स्टी हूँ। कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है, एक ग्लास वाटर दे सकते हैं। एक अंग्रेजी में ग्लास पढ़ते हैं, हिंदी में गिलास बोलते हैं अपन, तो एक गिलास वाटर दे सकते हैं आप मुझे। द वुमन, जो महिला है, स्माइल, वो मुस्कुराई, काइंडली यानी कि दयालुता के साथ में वो मुस्कुराई कि हाँ बेटा अभी लाते हैं, वैसे उस टाइप से। श्योर, प्लीज वेट हियर, कृपया करके क्या कीजिए, इंतजार कीजिए यहाँ पर। आई विल ब्रिंग, यानी कि मैं लेकर के आती हूँ, वाटर, पानी लेकर के आती हूँ, फॉर यू, आपके लिए, तो मैं आपके लिए पानी लेकर के आती हूँ। मेरा बोलते आप इंतजार कीजिए, मैं लेकर के आती हूँ पानी आपके लिए। शी वेंट इनसाइड, वह गई इनसाइड, अंदर गई वह। सडनली, अचानक, द डिलीवरी बॉय एंटर्ड द हाउस, अब अचानक क्या हुआ, जैसे ही महिला अंदर गई ना पानी लाने के लिए, जो डिलीवरी बॉय है, जो लड़का आया है पार्सल देने वाला, एंटर्ड, ये तो एंटर यूज करते हैं प्रवेश करने के लिए, तो एंटर्ड इन टू द हाउस, इन द हाउस ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें स्वाभाविक है, उसने प्रवेश किया, अंदर प्रवेश किया। तो उसने क्या किया, अंदर प्रवेश किया घर के अंदर, एंड और लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड, और उसने क्या कर दिया, लॉक कर दिया, यानी कि बंद कर दिया दरवाजे को, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से उसने लॉक कर दिया, अंदर घुस गया। क्योंकि अंदर अभी पता ही है, महिला ने तो पहले बता दिया था कि कोई और तो है नहीं घर पे, मैं अकेली हूँ, मैं तो वॉशरूम गई थी, तब मेरे को टाइम लग गया, तो डिलीवरी बॉय अंदर घुस गया और उसे लॉक कर लिया। द वुमन, जो महिला है, टर्न बैक, वो वापस ऐसे मुड़ना, पीछे मुड़ी वो, इन शॉक, सदमे में मुड़ी, क्योंकि उसको ऐसे आवाज तो आई होगी ना दरवाजा बंद करने की, तो उसको सदमा लग गया, ऐसे शॉक में मिल रहे अंदर कैसे आ गया। बिफोर शी कुड रिएक्ट, बिफोर के पहले, शी कुड रिएक्ट, यानी कि वो रिएक्ट कर पाती, रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया दे पाना, बोलना कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ भी एक्शन लेना, तो वो कर पाती उससे पहले। द डिलीवरी बॉय, जो लड़का है, डिलीवरी बॉय जो है, ग्रैब्ड हर टाइटली, उसने क्या कर लिया, पकड़ लिया उसको, ठीक है, ग्रैब का मतलब हड़पना होता है, ऐसे जल्दबाजी में किसी चीज को पकड़ना होता है, तो उसने पकड़ लिया हर, उसको टाइटली यानी कि कसकर पकड़ लिया महिला को। ही टाइड हर हैंड्स, उसने बांध दिए उसके हाथ, एंड और कवर्ड हर माउथ, और उसने क्या कर दिया, कवर कर दिया, ढक दिया हर माउथ, उसका मुंह जो है वो ढक दिया, यानी कि कोई भी रुमाल उमाल कुछ उसके मुंह पे लगा दी, सो दैट, ताकि, शी कुडंट शाउट, यानी कि वो क्या ना कर सके, शाउट ना कर सके, चिल्ला ना सके, और या फिर रन भाग ना सके, इसलिए उसके हाथ बांध दिए और उसके मुंह के ऊपर जो है वो ढक दिया उसका मुंह। शी ट्राइड टू रेजिस्ट, उसने क्या किया, महिला जो है उसके लिए यहाँ पे शी आया है, उसने क्या किया, ट्राइड, उसने कोशिश की, टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है कि एकदम विरोध करना, कि ऐसे छुटाने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई बांध रहा है तो आप उसका विरोध करते हो कि नहीं बंधने दूंगी, मैं तो चिल्लाऊंगी, इस हिसाब से महिला ने कोशिश की करने की, बट लेकिन ही वॉज स्ट्रोंगर, लेकिन जो डिलीवरी बॉय है वो क्या था, स्ट्रोंगर था, ठीक है, तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री के लिए यूज हुआ है, एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है ये, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो मजबूत था वो, ताकतवर था महिला से ज्यादा। ही ड्रैग्ड, यानी कि उसने क्या किया, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, तो उसने घसीटा हर उसको इनटू द बेडरूम, यानी कि अंदर ले गया उसको घसीटते हुए, बेडरूम में ले गया, एंड और पॉइंटेड अ नाइफ, और क्या किया, पॉइंट का मतलब होता है ऐसे दिखाने, मतलब किसी की तरफ ऐसे तो इशारा करना होता है पॉइंट का मतलब, लेकिन यहाँ पे चाकू दिखाने की बात हो रही है, एक चाकू जो है, नाइफ जो वो दिखाया एट हर उसको, तो उसकी तरफ ऐसे पॉइंट किया, उसकी तरफ दिखाया एक चाकू, उसको बेडरूम में घसीट के ले गया। कोर्ट में लिखा है, ओपन द अलमीरा, ही ऑर्डर्ड, तो उसने बोला कि अलमारी जो है, उसको अंग्रेजी में अलमीरा पढ़ते हैं, तो अलमारी खोलो, अलमीरा जो है उसको ओपन करो। द वुमन वॉज टेरिफाइड, अब जो महिला है वो क्या थी, टेरिफाइड थी, टेरिफाइड का मतलब होता है कि डरी हुई थी, भयभीत थी, एज एन एडजेक्टिव ये वर्क कर रहा है, महिला क्या थी, टेरिफाइड थी। विथ टाइड एंड
ट्रेम्बलिंग हैंड्स, के साथ में, किसके साथ में, टाइड, टाइड का मतलब बंधे हुए, तो बंधे हुए, एंड और ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, हैंड्स हाथों, तो कांपते हुए हाथों से और बंधे हुए हाथों से शी ओपनड इट, उसने खोला इसको, इसको किसको, अलमारी को खोला, क्योंकि जो अभी चोर बन गया ना डिलीवरी बॉय, तो क्या है, वो बोल रहा है ना खोलो, उसने खोला। ही आस्क्ड हर, उसने, जो डिलीवरी बॉय है उसने क्या पूछा, उसको पूछा या उसको कहा बोल दो आप, एंग्रीली, गुस्से में कहा, इफ शी हैड मोर मनी और गोल्ड। इफ का मतलब यदि होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के बीच में आया है और ये सेंस बनाएगा क्या, क्या का क्या, शी हैड, क्या तुम्हारे पास में है, ठीक है, तो क्या उसके पास में है, क्या है, पैसा है उसके पास में, और अधिक पैसा और गोल्ड है, तो ऐसा जो है उसने पूछा, महिला को पूछा कि क्या उसके पास में पैसा और गोल्ड है। शी जेस्चर, ठीक है, तो जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, जैसे ऐसे करते हैं ना, तो इशारा करते हैं, नहीं 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 है मेरे पास में पैसे, तो उसने इशारा किया दैट कि शी डिडंट हैव मच एट होम, यानी कि उसके पास में नहीं है, अधिक नहीं है उसके पास में, घर के ऊपर अधिक पैसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पैसे और सोने की बात हो रही है, तो उसके पास में अधिक पैसा सोना नहीं है। मोस्ट ऑफ हर सेविंग्स, यानी कि अधिकतर जो उसकी बचत है वह थी इन द बैंक, बैंक के अंदर थी, उसकी अधिकतर जो बचत है वो बैंक के अंदर थी। द रोबर लुक्ड डिसअपॉइंटेड, अब जो रोबर है, ठीक है, रोबर लुटेरा हो गया, क्योंकि पहले वो डिलीवरी बॉय था, लेकिन उसने काम ही ऐसा कर दिया है कि वो लुटेरा बन गया है, तो जो लुटेरा है, लुक दिखा, डिसअपॉइंटेड निराश दिखा, कि यार डाका तो डाल लिया, इसके पास में तो पैसे ही नहीं है। ही सर्च द ड्रॉर्स, उसने क्या किया, सर्च किया उसने ड्रॉर्स, जो कि ड्रॉर्स होते हैं अलमारी के अंदर या फिर कबर्ड वगैरह के पास में खींच के निकालने वाले, इसके अंदर आप चाबी वगैरह रखते हैं, वो कबर्ड्स, इसको कप बोर्ड्स नहीं पढ़ते, इसको कबर्ड पढ़ते हैं, कबर्ड, तो कबर्ड्स यानी कि जो भी अलमारी जैसा ही होता है, तो अलमारियाँ वो चेक की उसने, सर्च की, एंड बैग्स, और जो भी बैग्स वगैरह होते हैं वो उसने देखे। आफ्टर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, आफ्टर के बाद में, ऑलमोस्ट लगभग 15 मिनट्स यानी कि 15 मिनटों के बाद में, ही फाउंड, उसने खोजे, ओनली 13,000 इन कैश, 13,000 रुपये कैश में, रोकड़ा जो है, नकदी जो है वो उसने खोजे, एंड और 2 गोल्ड रिंग्स, और 2 सोने की जो अंगूठियां हैं वो उसने खोजी 15 मिनट लगभग उसने करने के बाद में। स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी क्या था, संतुष्ट जो है वो नहीं था। ही फोर्सफुली स्नैच्ड द गोल्ड चेन, उसने क्या किया, फोर्सफुली होता है जबरदस्ती, ठीक है, किसी की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती, स्नैच्ड, ठीक है, स्नैच का मतलब छीनना होता है, ठीक है, झपट्टा मारना बोल सकते हैं आप, तो उसने स्नैच की छीनी, ठीक है, द गोल्ड चेन, वह गोल्ड की जो चेन है वो, फ्रॉम हर नेक, उसके नेक से, गर्दन से, जो महिला है उसकी गर्दन की बात हो रही है, उसकी गर्दन से उसने सोने की चेन जो है वो छीन ली, एंड और पुल्ड आउट हर गोल्ड रिंग्स, ठीक है, तो पुल आउट का मतलब हो गया कि खींच के निकाल लेना, ठीक है, तो उसने खींच के निकाल लिए, उसके जो सोने के जो ईयररिंग्स थे, ईयररिंग्स यानी कि जो भी कान की जो बाली होती है वो उसने निकाल लिए। देन उसके बाद में ही टाइड हर अगेन, उसके बाद में उसने उस महिला को जो है दोबारा जो है वो टाई कर दिया, बांध दिया, इवन टाइटर यानी कि अधिक, टाइटर यानी कि अधिक कसकर बांध दिया उसको, एंड और रैन अवे फ्रॉम द हाउस, और भाग गया, घर से जो है वो भाग गया, तो उसने चोरी को अंजाम दे दिया और वो घर से भाग गया। द वुमन स्ट्रगल्ड, और जो महिला जो है उसने क्या किया, स्ट्रगल किया, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल्ड, उसने संघर्ष किया, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उसने संघर्ष किया, समहाउ, किसी तरह से, विथ एफर्ट, विथ ग्रेट एफर्ट यानी कि अच्छे प्रयासों के बाद में, शी मैनेज, यानी कि मैनेज का मतलब प्रबंध करना, सफल होना, तो वो सफल हो पाई, टू अनटाई हर सेल्फ, ठीक है, टाई मतलब बांधना था, अनटाई यानी कि खोलना हो गया उल्टा, तो उसने खोलने को, अपने आप को खोलने में वो क्या हो पाई, मैनेज कर पाई, सफल हो पाई वो, काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद में। हर हैंड्स वर शेकिंग, उसके हाथ जो हैं वो क्या कर रहे थे, शेक कर रहे थे, यानी कि कांप रहे थे, एज, जैसे ही शी पिक्ड अप द फोन, जैसे ही उसने क्या किया, पिकअप किया, उठाया उसने, द फोन, फोन उठाया, एंड और कॉल्ड हर सन, और कॉल किया अपने बेटे को, तो उसने अपने बेटे को कॉल किया फोन उठा करके, तो उसके हाथ जो है वो कांप रहे थे, चोर चला गया है, महिला जो है वो बंधी हुई थी, कैसे तैसे करके उसने अपने आप की रस्सियां खोली,
और अब वो क्या कर रही है, कॉल कर रही है अपने बेटे को। शी टोल्ड हिम एवरीथिंग, उसने बताया उसको उसको किसको, अपने बेटे को बताया, एवरीथिंग सब कुछ बताया। वाइल क्राइंग, रोते हुए। ठीक है, तो वाइल क्राइंग, दो काम एक साथ हो रहे हैं कि वो बता भी रही है और वो क्या कर रही है, रो भी रही है। तो इसलिए वाइल जो है ये कनेक्शन के लिए यूज किया होता है। हर सन, इसका बेटा, वॉज अटेंडिंग, वो क्या कर रहा था, अटेंड कर रहा था, शामिल हो रहा था वो अ मैरिज सेरेमनी, एक जो शादी का जो समारोह होता है उसमें वो शामिल हो रहा था। तो वहाँ गया था, शादी में गया हुआ था। ही इमीडिएटली कॉल्ड द पुलिस, उस बेटे ने क्या किया, इमीडिएटली तुरंत ही उसने फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया उसने। एंड और रश्ड होम, और रश का मतलब होता है एकदम भागम भाग में भाग के आना, ठीक है, हड़बड़ी में भाग के आना। तो वो भागा, घर पे जो है भागा, पुलिस को कॉल कर दिया और वो घर भागा। व्हेन ही रीच, अब जब उसका बेटा जो है वो पहुंचा, घर पहुंचा वो, ही सॉ हिज मदर इन डीप शॉक, उसने देखा अपनी माँ को, देखा इन डीप शॉक, इनकी गहरे सदमे में जो है अपनी माँ को देखा उसने। देयर वॉज ब्लड ऑन हर फेस, देर जस्ट सब्जेक्ट है, वॉज था ब्लड था, खून था, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर खून था, क्योंकि उससे वो पुल आउट किया ना, कान की बाली वाली ऐसे छीनी, ठीक है, और उसके मुंह पे ऐसे कपड़ा वपड़ा लगाया तो लग गया, चोट वोट लग गई, तो खून था उसके चेहरे पर। ही क्विकली, उसने जल्दी से टुक हर टू अ डॉक्टर, वो ले गया उसको टू अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास में ले गया। थैंकफुली, यानी कि सौभाग्य से, द डॉक्टर्स क्लिनिक, और जो डॉक्टर का जो क्लिनिक है वो था जस्ट अपोजिट देयर हाउस, बस अपोजिट का मतलब था कि सामने के लिए, विपरीत। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे उनका घर है तो इसके जस्ट सामने जो है यहाँ पे क्लिनिक था। देयर हाउस, उनके घर के सामने क्लिनिक था। सून, जल्द ही, द पुलिस अराइव, और जल्दी क्या हुई, पुलिस जो है वो भी आ गई। दे टुक हर स्टेटमेंट, उन्होंने क्या किया, उनका जो स्टेटमेंट है, महिला का जो स्टेटमेंट है उसको उन्होंने लिया। ठीक है, तो टेक लेना होता है, टुक लिया, हर स्टेटमेंट, महिला का स्टेटमेंट लिया, उसका स्टेटमेंट लिया। एंड और स्टार्टेड, शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेटिंग, जांच करना, द केस, यानी कि जो भी केस है उसको क्या करना, इन्वेस्टिगेटिंग। इन्वेस्टिगेट होता है जांच करना, स्टार्ट के बाद में कोई भी वर्ब आती है उसके अंदर आईएनजी लगा देते हैं। तो शुरू कर दिया इन्वेस्टिगेटिंग करना, जांच करना शुरू कर दिया द केस, केस की। सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द क्लिनिक वाज चेक्ड, अब सीसीटीवी फुटेज जो है, रिकॉर्डिंग जो है फ्रॉम द क्लिनिक, क्लिनिक से वो चेक, उनको जांचा गया, क्योंकि क्लिनिक क्या है, घर के जस्ट सामने था और वहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ था, तो उसमें जांचा गया कि भाई इसमें तो दिखेगा ही ना। बट लेकिन द डिलीवरी बॉयज फेस वॉज नॉट विजिबल, लेकिन जो डिलीवरी बॉय था, जो लुटेरा था, लड़का था, उसका जो चेहरा है वॉज नॉट विजिबल, वो दिखाई नहीं दिया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वियरिंग अ हेलमेट, क्योंकि वह पहने हुए था अ हेलमेट, हेलमेट पहने हुआ था, बाइक राइडिंग करने वाला हेलमेट जो उसने पहना हुआ था। इवन द बाइक हैड नो नंबर प्लेट, इवन यहाँ तक कि जो बाइक है, जो मोटरसाइकिल लेकर के आया था वो हैड, मतलब उसके पास में थे नो नंबर प्लेट, यानी कि कोई नंबर प्लेट नहीं थी उस पर, बिना नंबर की जो है वो बाइक लेकर के आया था। इट वॉज ऑलरेडी 7:30 PM, ठीक है, तो ये पहले से ही क्या हो चुका था, 7:30 जो है वो बज चुके थे, शाम के, रात के ही होंगे, क्योंकि एकदम दिन तो ढल ही जाता है 7:30। द क्राइम हैड हैपेंड, जो क्राइम है, हैड हैपेंड, यानी कि वो घटित हो चुका था, जस्ट आफ्टर सनसेट, यानी कि जस्ट आफ्टर, यानी कि तुरंत बाद के लिए है, कि सूर्यास्त, जैसे ही सूर्य छिपा तो उसके जस्ट बाद जो है वो क्राइम जो है, अपराध जो है वो घटित हुआ था। द पुलिस सील्ड द एरिया, पुलिस ने क्या कर दिया, सील कर दिया। ठीक है, सील का मतलब वो ये था, सील करना कि कोई बाहर न जा सके, वैसा सील कर दिया, एरिया जो है उसको सील कर दिया। बट लेकिन द क्रिमिनल, लेकिन जो अपराधी है, क्रिमिनल जो है, हैड ऑलरेडी एस्केप, वो पहले ही जो है वो एस्केप, तो यानी कि बचकर भाग निकलना होता है एस्केप, तो वो बचकर भाग निकल चुका था। व्हेन, जब द पुलिस ओपन द डिलीवरी पार्सल, अब जब पुलिस ने क्या किया, खोला जो डिलीवर्ड जो पार्सल था, ठीक है, तो डिलीवर्ड पार्सल जो भी वो लेकर के आया था ना, हाथ में जो महिला को दिया था उसने, एक आया था ना स्टेटमेंट, हेयर इज योर पार्सल, वैसे, तो उसको जैसे ही वो पार्सल दिया, हाँ, जो भी पुलिस जो है उसने जब उस पार्सल को खोला, दे फाउंड, उन्होंने पाया, ब्रिक्स इनसाइड, तो ब्रिक्स पाई उन्होंने, यानी कि ईंटें जो होती है, ब्रिक, तो ब्रिक्स जो है वो थी उसके अंदर थी, पार्सल के अंदर थी। इट वॉज क्लियर नाउ, ये क्या था, अब साफ था,
एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ जो है वो क्या था, प्री प्लान था, यानी कि पहले से योजना बनाई हुई थी। देखो ऐसे ही कोई यदि रैंडमली यदि कोई पार्सल वाला आता तो वो पार्सल देता, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उनके घर में जिसने भी कुछ मंगवाया तो उसमें कुछ ना कुछ तो आइटम होता, ठीक है, तो वो हो जाता कि भाई पार्सल वाला आया था जो भी देने आता है, और उसने जो है वो महिला को घर में अकेला पा करके ही उसने लूटपाट वहां पे की पार्सल देने के बहाने। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उस पार्सल के अंदर पहले से ईंटें थी, यानी कि जो भी डिलीवरी बॉय था उसने प्री प्लान किया था, उसको पता था कि महिला घर में अकेली रहती है इस टाइम पर, तो इस टाइम पर वो गया था। तो इट वॉज क्लियर नाउ, ये साफ था अभी कि एवरीथिंग वॉज प्री प्लान, सब कुछ क्या है वो प्री प्लान था। द रॉबरी वॉज डन विथ परफेक्ट टाइमिंग, और जो रॉबरी है वॉज डन यानी कि वो हुई थी विथ किसके साथ में हुई थी, परफेक्ट टाइमिंग, एकदम एकदम उचित जो समय होता है उसके साथ में हुई थी, एंड प्लानिंग, तो एकदम बढ़िया योजना के साथ में जो है वो रॉबरी हुई थी। द पुलिस आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग, अब जो पुलिस है आर स्टिल यानी कि वो क्या है, अभी भी इन्वेस्टिगेटिंग यानी कि वो कर रही है, जांच कर रही है अभी भी, द केस, केस की, होपिंग उम्मीद करते हुए, दैट की वन स्मॉल क्लू यानी कि एक छोटा सा जो सुराग है, विल लीड यानी कि वो लेकर के जाएगा, देम उनको उनको पुलिस वालों को लेकर के जाएगा, टू द क्रिमिनल, क्रिमिनल के पास में, अपराधी के पास में लेकर के जाएगा। तो पुलिस जो है वो अभी भी इन्वेस्टिगेटिंग मतलब इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। आप बताइए इस क्रिमिनल को कैसे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि कुछ तो हाथ लगा नहीं है अभी पुलिस के। तो आइए कुछ अब ये भी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ऐसी और क्राइम स्टोरी बनानी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ आसपास में जो भी क्राइम हुए रहेंगे तो उनकी मैं बनाता हूँ स्टोरी। ठीक है, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं उससे पहले, ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर पीडीएफ है ये। इसमें 500 स्ट्रक्चर और 2500 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि डे टू डे स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आइए वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है, ये हमारी और ई बुक्स है जो कि हमारी वेबसाइट पर मिलेंगी आपको। तो यहाँ से देखते हैं। पार्सल, पार्सल का मतलब तो पार्सल होता है, पैकेट पे बोल देते हैं, पार्सल भी बोल देते हैं। ठीक है, और रैप्ड पैकेज, ठीक है, तो इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है, रैप्ड यानी कि ऐसे लपेटा हुआ। ठीक है, रैप करते हैं ना किसी चीज़ को, जैसे आप टॉफ़ी खाते हैं तो वो रैप रहती है, उसके ऊपर छिलका रहता है, ठीक है, तो रैप रहता है। तो वही कि एक रैप पैकेज होता है, एक पैकेज जो है उसको रैप किया गया है, सेंड भेजा जाए या और डिलीवर्ड किया जाए तो वही पार्सल होता है। इम्पेशेंटली मतलब बेसब्री से, बेचैनी से, एकदम अधीर होकर के कि खोलो मेरे को बहुत जल्दी है, उस टाइप से। तो जो डिलीवरी बॉय है वो क्या था, इम्पेशेंटली जो है उसने ऐसा कहा कि अरे इतना टाइम कहाँ लगा दिया आपने। इन अ रेस्टलेस, ठीक है, तो जो रेस्टलेस होता है कि बेचैन होना, बेचैन होकर के, या फिर एक हरीड मैनर, जल्दीबाजी वाले ढंग से कुछ बोला जाए तो इम्पेशेंटली। पोलाइटली मतलब विनम्रता से, ठीक है, तो महिला ने विनम्रता से कहा हाँ बेटा लाती हूँ पानी, ऐसा कुछ। इन अ रिस्पेक्टफुल यानी कि एक आदर भाव वाले, एंड जेंटल वे, उनके आरामदायक तरीके से, कोमलता वाले तरीके से, ठीक है, पोलाइटली। पोज्ड, ठीक है, इनकी रुक गया, तो लड़का जो है वो रुक गया, ठीक है, डिलीवरी बॉय वाला जो है वो रुक गया था एक बार ये सुन करके कि ओ महिला अकेली है घर पे, ऐसा। स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट मोमेंट, ठीक है, तो रुका फॉर अ शॉर्ट मोमेंट, एक छोटे से समय के लिए, छोटे से समय के लिए, ठीक है, छोटे से पल के लिए रुका। ओटीपी तो पता ही है, एक बार इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड होता है, वन टाइम पासवर्ड यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है कि भाई आप ही का ऑर्डर है ये, ठीक है, ये वेरीफाई करने के लिए। थ्रस्टी, थ्रस्टी का मतलब प्यासा होता है। फीलिंग द नीड टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, तो फील होता है ना, ऐसा महसूस होता है, द नीड जरूरत महसूस होती है, टू ड्रिंक वाटर पीने के पानी की, तो वही क्या है, थ्रस्टी। एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, वो बोलता है कि आई वॉज थ्रस्टी, ऐसा कुछ बोला था ना कि आई एम थर्स्टी मैम, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा कुछ था एक सेंटेंस। सडनली अचानक होता है, हैपनिंग विदाउट वार्निंग, घटित होना बिना वार्निंग के, बिना चेतावनी के, सडनली। टेरिफाइड बहुत डरा हुआ, एक्सट्रीमली यानी कि अत्यधिक, ओके। फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड वही भयभीत होता है, डरा हुआ होता है, तो टेरिफाइड। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपता हुआ होता है, ट्रेम्बलिंग यानी कि ऐसे हिल रहा हो, के
शेकिंग मतलब कांपना, हिलना, बिकॉज ऑफ फियर की वजह से, किसकी वजह से, बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, बिकॉज ऑफ की वजह से, फियर डर की वजह से, और वीकनेस कमजोरी की वजह से कोई चीज जो है शेक कर रही है, कांप रही है, तो वो ट्रेम्बल है। रेजिस्ट मतलब विरोध करना होता है। टू ट्राई टू स्टॉप कोशिश करना, रोकने की, और फाइट करने की, कोशिश करना अगेंस्ट के विरुद्ध, समथिंग किसी चीज के विरुद्ध। तो महिला ने क्या किया था, रजिस्ट किया था महिला ने, जब उसको उसने पीछे से आकर के ऐसे बांधा था, उसके कवर किया था मुंह को, तब। रॉबर मतलब लुटेरा होता है। अ पर्सन एक व्यक्ति, वो स्टील्स जो चुराता है, यूजिंग उपयोग करके, फोर्स और फियर, ठीक है, तो बल का और डर का उपयोग करके कोई चीज चुराता है, वो व्यक्ति क्या होता है, रोबर होता है। स्नैच्ड मतलब झपट लिया। टुक समथिंग क्विकली लेना, समथिंग किस चीज को, क्विकली यानी कि जल्दी से, तेजी से लेना। एंड और फोर्सफुली, फोर्सफुली यानी कि जबरदस्ती, ठीक है, बल प्रयोग करके लेना। तो स्नैच करना होता है झपट लिया, छीन लेना, ठीक है। स्ट्रगल्ड संघर्ष किया, ठीक है। ट्राइड कोशिश की, वेरी हार्ड बहुत ही ज्यादा कोशिश की। टू ओवरकम कम करने के लिए, डिफिकल्टी यानी कि जो भी कठिनाइयां हैं उनको कम करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करना, ठीक है। तो वही क्या होता है, स्ट्रगल होता है ना, संघर्ष करना। ओके, एफर्ट मतलब प्रयास करना होता ही है। एन अटेम्प्ट यानी कि एक अटेम्प्ट प्रयास, मेड यानी कि किया गया, विथ हार्ड वर्क कठिन मेहनत से कोई जो प्रयास किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है, वही तो एफर्ट है। स्टेटमेंट मतलब बयान होता है, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने स्टेटमेंट लिखवाया था। इन्वेस्टिगेटिंग मतलब जांच करना। ट्राइंग टू फाइंड, ठीक है, कोशिश करना, टू फाइंड खोजने की, फैक्ट्स यानी कि तथ्य हैं उनको खोजने की, और ट्रूथ सच को खोजने की कोशिश करना, वही क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटिंग वर्ब के अंदर आईएनजी लगा हुआ है। फुटेज का मतलब वही होता है, रिकॉर्ड की गई वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो मटेरियल। तो जो रिकॉर्ड किया गया जो वीडियो का जो सामग्री होता है, जो भी सीसीटीवी में आया था, वही फुटेज है। हेलमेट का मतलब सिर की सुरक्षा टोपी, हेलमेट हिंदी में तो यही कहेंगे ना, हेलमेट ही कहते हैं वैसे। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके, कुछ सीखने को मिला होगा नया। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए और इन्जॉय कीजिए इंग्लिश लर्निंग को। थैंक यू।